एडवोकेट राय सिंह बौद्ध जी, आप पर जो कल कातिलाना हमला हुआ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में, क्या कहना चाहेंगे और किस कारण? मैं यही कहना चाहूँगा कि विगत 2 महीने से आपको मालूम है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना को लेकर विवाद चल रहा है। प्रशासन को हम लगातार अवगत कराते जा रहे हैं। प्रशासन में एक वकील कहता है कि हम मूर्ति ख़त्म कर देंगे, एक वकील कहता है कि हम इन लोगों को पीटेंगे, अमर कटवा दें, कभी नीले कबूतर कहीं कुछ तरह का, कभी न्यायालय में लठ टांग दिए जाते हैं। ऐसी तमाम प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं उसको हम कुछ लगाने के लिए हम लगातार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि जितने भी अम्बेडकरवादी जो बाबा साहब की लड़ाई लड़े उनको सुरक्षा भी प्रदान की है। मगर आज दिनांक तक प्रशासन मौन है, अपनी चुप्पी साधे प्रशासन को इस सतर्क कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका परिणाम आपको देखने को मिला है। कल मेरे साथ में हमला हुआ, पीछे से मेरे साथ में हमला करने की कोशिश हमला किया गया और मेरे निशान भी आए, चोटें भी आई हैं। तो मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ हमलावरों से कि ये बाबा साहब की सिपाही हैं और बाबा साहब के सिपाही किसी भी सूरत में डरने धमकने वाले नहीं हैं। बाबा साहब को सम्मान पूर्वक जब तक बाबा साहब की मूर्ति आपके साथ नहीं हो जाती है, आपके साथ जब आंदोलन जारी रहेगा। आपके साथ जब घटना घटी उसके बाद आप थाना विश्वविद्यालय में गए थे, आपके साथ कौन कौन पदाधिकारी भाजपा के थे? बिल्कुल, पूरी हमारी बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम थी। थाने पर तमाम सामाजिक संगठन, तमाम जो बाबा वहाँ पर एक पत्रकार बाबा साहब को मानते हैं, वो सभी बाबा साहब के अनुयायी वहाँ थाने में मौजूद थी। कम से कम 400 से 500 के लेके संख्या में बाबा साहब के अनुयायी सभी लोग वहाँ खड़े थे। वहाँ पर एक पत्रकार को भी कुछ गलत भाषा में अभद्र भाषा की गई थी थाना प्रभारी द्वारा। पत्रकार जी हैं, उनके साथ जो मनुवादी लोग हैं, जातिवादी लोग, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी भी करने की कोशिश की। तो इस पर आपने जो FIR दर्ज कराई है, तो आपके साथ भी क्रॉस मामला दर्ज हुआ है, क्या कारण रहा है? अरे तो वो कितना भी क्रॉस मामला, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे साथ ऊपर 100 मामले दर्ज करते हैं या हजारों मामले दर्ज करते हैं, तो ये आंदोलन, ये बाबा साहब का विचार है। बाबा साहब के विचारों की दबाने का काम किया जा रहा है और बाबा साहब के विचारों को किसी भी कीमत पर दबा नहीं सकते। बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई है, हम तो भाजपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आ रही हैं, प्रेस वार्ता करेंगे और किस तरह रणनीति बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन को किस तरह आगे लेके चलेगी वो हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे और आप लोगों को आगे हम लोग बता देंगे किस तरह हमारी रणनीति है। हम लोग तय कर लेंगे। मीटिंग है आज हमारी, मीटिंग में जो तय किया जाएगा वो आप लोगों को। आपके जो 2 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, इसकी खबर CM तक पहुंचाने का काम इंटेलिजेंस करती है, लेकिन उन तक आपके माध्यम से कभी कोई अवगत कराया है? तो इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी हमने CM को भी अवगत करा दिया है। देश का ऐसा कोई भी पदाधिकारी या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं है जिसको इस देश के मुद्दे को अवगत ना हो। तो सबको जानकारी है, सब अपनी चुप्पी साधे हैं और इनको जल्दी अपनी। क्या मनवादी लोग जब हाई कोर्ट में वकालत करने के लिए जाते हैं तो क्या अवैध हथियारों के साथ जाते हैं क्या? देखो, ये हथियारों की बात अभी सामने आई नहीं है। अगर जाते भी हो तो अभी मालूम नहीं है, क्योंकि ये अभी हथियार पकड़ा नहीं गया। कभी चेकिंग होती है इनकी? उस बारे में अपन कुछ वकालत करते समय इनके गाड़ियों की चेकिंग होती है क्या? हाई कोर्ट में सारी चीज़ों की चेकिंग होती है, मगर जिला न्यायालय में इतनी बारीकी से सुरक्षा की चेकिंग नहीं होती और सुरक्षा दृष्टि से जिला न्यायालय उसमें कम है सुरक्षा, और सुरक्षा दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा कम है। सुरक्षा वहाँ बढ़ानी चाहिए। के माध्यम से पता चला है। और हाई कोर्ट में जब राय सिंह बौद्ध जी पर हमला हुआ था तो क्या मामला बन रहा है? जैसे मुझे जानकारी मिली थी, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वकीलों में हाथापाई हो गई है और उसमें एक नाम हमारे राय सिंह बौद्ध जी का आया, तो उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। तो सबसे पहले तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे खुद शर्म आती है, क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूँ। क्योंकि ये कहा जाता है कि वकीलों की एक अलग से कौम होती है, लेकिन आज हमारे ग्वालियर में ये दिखाया जा रहा है कि वकीलों की एक कौम नहीं होती, वकीलों में भी अब कौम होती है। वकीलों में भी जातिवाद होना शुरू हो गया। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि एक वकील इस प्रकार से देखा जाता है कि वो है ना कहीं पढ़ा लिखा होता है, संविधान का निर्माता होता है, और जिन लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती उनको वकील कानून की जानकारी देता है। परंतु हमारे ग्वालियर में क्या देखा जा रहा है कि ये फलानी जाति का वकील है, ये फलानी जाति का वकील है। तो इस प्रकार से जो वकीलों का एक अलग समूह होता था, वकीलों की एक ही जाति होती थी, आज हमारे ग्वालियर में वकीलों की भी जातियाँ हो गई हैं। तो ये बड़ी शर्म वाली बात है, इसलिए मुझे भी आज शर्म आ रही है।
क्योंकि मैं खुद अधिवक्ता हूँ। सर क्या कहेंगे इसके बारे में जो आज हमला हुआ है, FIR दोनों पक्षों पर हुई है? मैं एक वकील होने के नाते यही कहूँगा कि ये हमारे जो ग्वालियर में जितने भी अधिवक्ता हैं उनको इस बात पर गंभीरता सोचना चाहिए क्योंकि इससे हमारा वकीलों का कहीं नाम रोशन नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं हमारे वकीलों का नाम नीचा ही हो रहा है। और जो लोग मात्र चंद लोग हैं मात्र बाबा साहब को नाम लेकर कहीं कुछ ना कुछ बदनाम कर कर इस प्रकार से इस बात को बढ़ा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ग्वालियर का माहौल बिगड़ जाए, और ग्वालियर का माहौल इन्हें बिगड़वाना चाहते हैं। और मैं सभी वकीलों से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि हम वकील सब एक हैं, आपस में भाईचारा है और ऐसे लोगों की बातों में ना आए, और जो हमारे संविधान निर्माता है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और बाकायदा जो हमारा कोर्ट परिषद है, हाई कोर्ट है, उसमें बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर क्या कहेंगे? प्रतिमा जो अभी हाई कोर्ट में लगी नहीं है उसको लेकर क्या? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब कोई व्यक्ति नहीं है, बाबा साहब एक विचारधारा है, और विचारधारा इतनी बड़ी है कि आज वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैल चुकी है। और बाबा साहब की विचारधारा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कमज़ोर होने वाली नहीं है। ये एक मूर्ति की बात नहीं है, आप सोचो एक मूर्ति ना लगे तो बाबा साहब की कहीं विचारधारा कम हो जाए, कम होने वाली नहीं है। ये एक तरह का जो कहते हैं परमाणु बम, एक में से दूसरा विस्फोट होता है, उसी प्रकार से बाबा साहब की विचारधारा है। आज दिन पर दिन एक की दुगनी की तिगनी और चौगुनी बढ़ती जा रही है, और भारत में नहीं पूरे विश्व में फैलती जा रही है। ये तो इस पे आज कांग्रेस का भी ये मानवर बाबा साहब को लेकर भी आंदोलन है, क्या कहेंगे इसके? आज बड़ी खुशी हो रही है। जो कांग्रेस कई बाबा साहब का विरोध करती थी, जो कांग्रेस बाबा साहब को चुनाव नहीं जीतने दिया जाता था कि बाबा साहब कहीं अम्बेडकर चुनाव ना जीत जाए, कहीं पार्लियामेंट में पहुंच जाए, आज उनके मुंह से नारा सुनाई पड़ रहा है कि जय भीम के नारे लगा रही है। तो धन्य बाबा साहब की विचारधारा जो कांग्रेस के मुंह से आज नारे लग रहे हैं कि जय भीम जय भीम।